अधिकांश हाउसिंग सोसाइटीज अपने पैसों को बैंक में रखती है और इंटरेस्ट के ऊपर एटीपी 2D के तहत डिडक्शन क्लेम कर लेती है। कहती है कि हमें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या ये हर सोसाइटी कह सकती है जब उन्होंने किसी भी बैंक में ये पैसा रखा है? नहीं, उन्हें स्पेसिफिक बैंक्स में ही ये पैसा रखना होता है। और ऐसा ही एक केस पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चेंबूर के हाउसिंग सोसाइटी का। और क्या हुआ आगे बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसे केस की जो मई 13 को, जिसको लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर के डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। हम बात करेंगे, सोसाइटी है चेंबूर की, उन्होंने 2020 21 21 22 उस दरमियान ही कुछ 4,70,000 रुपए जो उन्हें इंटरेस्ट मिला था, जो पैसे उन्होंने बैंक में जमा किया था, उसके तहत एटीपी 2D जो अलाउ करता है आपको वो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट फ्री करने के लिए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरने के लिए, वो किया। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, और उसको ऐड कर दिया एज इनकम और कहा कि आप टैक्स भरिए। उन्होंने फाइनली जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किया, कहा कि सर जी, हमने तो कोऑपरेटिव बैंक में ही किया है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में जब भी किया जाता है तो ये एटीपी 2D का जो हमको राहत है वो मिलना चाहिए। इसके पहले से सबको मिल रहा है। ये सेक्शन ही उसी के लिए लाया गया है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में डाल रहे हैं पैसा, तो आपको ये राहत मिलना चाहिए। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि बिल्कुल सही है। पर जो ऑफिसर्स थे वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे कि इन्होंने जो बैंक है, क्या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है या नहीं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल एक सटीक फैसला दिया। कहा कि ये पूरा का पूरा केस मैं रिमांड करता हूँ वापस से असेसिंग ऑफिसर को, वो डॉक्यूमेंट्स देखें, और यहाँ पर अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, तो इनको इंटरेस्ट पर जो राहत है वो नहीं मिलेगी, पर अगर है तो मिलनी चाहिए। और यहाँ तक ये भी एक चीज़ कही गई कि केवल कोऑपरेटिव नाम जोड़ देने से कोई बैंक कोऑपरेटिव नहीं हो जाता, उसे वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है उसके तहत काम करना चाहिए। कोई भी रेगुलर बैंक में अगर आपकी सोसाइटी पैसा जमा कर रही है तो आपका इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं रहेगा, आपके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगेगा। आप केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो बैंक्स हैं, जिन बैंकों में पैसा रखने पर ही एटीपी 2D की राहत मिल सकती है, तो उन्हीं में अगर आपकी सोसाइटी ने पैसा रखा है तो ही आपको वो राहत मिलेगी। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया है। अब असेसिंग ऑफिसर इसको चेक करेगा, रीवेरीफाई करेगा, रीअसेस करेगा, और उसके बाद में अगर ये पाया गया कि हाँ भैया, इन्होंने उसी बैंक में रखा था जहाँ पर ये ATP 2D की राहत वो क्लेम कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर नहीं, तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ये सोसाइटीज़ के लिए एक बहुत बड़ी सबक है, क्योंकि सोसाइटीज़ कहीं पर भी पैसा रख देते हैं और वो सोचते हैं कि वो नॉन प्रॉफिट, मतलब कोई पैसा कमा नहीं रहे हैं उससे, तो उन्हें सब कुछ टैक्स फ्री होगा। ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे नियम हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है, और ये जो केस है ये साबित करता है इस चीज़ को। भले 4,70,000 रुपये अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं माना गया, जिसके ऊपर टैक्स ये कह रहे हैं कि हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे न जाने कितने सोसाइटीज़ हैं, कितने लाखों रुपए ऐसे टैक्स इंटरेस्ट में आता होगा। और उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी अगर उन्हें ये पता चल जाए कि किस बैंक में ही जमा करना है, किस बैंक में नहीं जमा करना है। तो आप भी अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी से चेक कर लीजिए, कहीं वो किसी ऐसे बैंक में पैसे तो नहीं जमा कर रहा है जहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़े। इस ऑर्डर के ऊपर मई 13 को जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। आप पढ़िए ज़रूर, पढ़िए इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि क्यों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ज़रूरी इसलिए भी होती है कि हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और महंगा पड़ जाता है, टैक्स भरना पड़ जाता है। तो ज़रूर पढ़िएगा उस आर्टिकल को। अगर आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेव करके रखिए, आगे चलकर न जाने कब काम आ जाए। और शेयर करें, अपने सोसाइटी के ग्रुप में भी शेयर करें, और भी लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें ही पता चल सके कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन सकती हैं, और आप कैसे उनसे बच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।